अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 9 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना आज का काम शुरू करते हैं। जी, हम एंड पढ़ रहे थे, दिस हम पढ़ चुके, हमें सारा दिस याद हो गया, सारे बच्चों को सबको याद हो गया है ना। गुड, दिस याद हो गया सबको, इज भी हो गया, एंड भी हो गया। अब जो न्यू वर्ड्स हैं वो काइट आया है, कार आया है, लैंप आया है, जार आया, ये न्यू वर्ड्स आए हैं ना अभी हमारे पे। जिस तरह ऊपर पेन तो नया नहीं था, हम पढ़ चुके हैं, बनाना भी पढ़ चुके हैं, आइसक्रीम भी पढ़ चुके थे, पेंसिल भी पीछे पढ़ चुके थे। लेकिन ये जो अब वर्ड्स आ रहे हैं ये शायद पढ़े हों, लेकिन अभी तक के लिए न्यू है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दिस। दिस तो सबको याद हो गया ना। गुड, दिस, दिस, THIS, गुड, दिस, दिस इज आ काइट, KITE, काइट। ये कह रहा है ये क्या है, ये काइट है। आप उड़ाते हैं ना पतंगे आजकल, फारिग है ना, तो सब लोग काइट्स उड़ाते हैं, है ना। तो दिस इज अ काइट एंड दिस इज अ कार। सारे बच्चों के पास ये छोटी छोटी कारें होंगी, है ना, घरों में कार चलाते होंगे, ये हाथ पे रखी हुई है कार उसने। दिस इज अ काइट एंड दिस इज अ कार। This is a kite and this is a car. This is a kite, KITE kite, KITE kite, KITE kite, KITE kite, KITE kite, kite. This is a kite and this is a car, CAR car, CAR car, CAR car. This is a kite and this is a car. This is a kite and this is a car. आगे क्या है, ये क्या कह रही है, ये दिस इज अ लैंप। लैंप देखे आपने कभी, है ना, शायद आप लोगों ने ना देखा हो, जहाँ लाइट नहीं ना होती तो वो लाइट के लैंप जलते हैं। ठीक है, दिस इज अ लैंप, LAMP, 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 lamp. This is a 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 lamp. ये एक लैंप है, ठीक है, लैंप। This is a lamp. And this is a jar. This is a jar. Jar, ये छोटा सा जार होता है ना। This is a jar. This is a lamp. This is a jar. This is a lamp. And this is a jar. This is a lamp. And this is a jar. ठीक हो गया, ये आपकी आज के दिन की रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आपका टेस्ट है, वो जो आपने माई सेल्फ लिखा था ना, यहाँ पे आपने माई सेल्फ लिखना है। मैं नहीं लिख के दे रही आपको, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ माई सेल्फ। डे 9 में आपने वो जो माई सेल्फ लिखा है वो यहाँ लिख के आपने उसका टेस्ट देना है। ठीक है, यानी I am a boy, I am a girl, my name is ये, I am 6-year-old, I read in class, prep class। ठीक है, वो यहाँ लिखना है और इसका टेस्ट देना है। ठीक है, अपने मदर्स को इसका टेस्ट दीजिए और उनसे कि आपको मार्क्स दें। फिर जब आप आएंगे ना तो हम देखेंगे कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं माई सेल्फ के टेस्ट में। ठीक है बेटा, पहले याद करें उसको, पीछे से सारी कॉपी खोलें और उसको याद करें। ठीक है, ये देखिए, आई एम अ बॉय, अ गर्ल, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, आई एम 6 years old, आई रीड इन क्लास प्रेप या आई रीड इन प्रेप क्लास। ठीक है, इसको याद करके यहाँ पे आके इसका आपने टेस्ट देना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए हम अल्फ़ाबेट लेटर्स पढ़ते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स। ठीक है, आपने ये सब पढ़ा होगा पहले भी, चले हम दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। देखें, ये ए है, ये भी ए है, लेकिन क्या फर्क है कि ये कैपिटल ए है कैपिटल लेटर में और ये स्मॉल लेटर में। ए
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इस तरफ कैपिटल है और इसके साथ स्मॉल लेटर्स में है। कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लेटर्स में लिखी हुई हैं। अब Z तक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इसको आप रिवीजन करेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियों के नाम उर्दू में कहते हैं इसे और इंग्लिश में वेजिटेबल्स नेम्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? पोटैटो यानी आलू। पोटैटो, इसकी स्पेलिंग देखें, PO पो TO पोटैटो। दोबारा पढ़ें, PO पो TO पोटैटो। दोबारा पढ़ें, PO पो पोटैटो पोटैटो। चलें नेक्स्ट देखें, ये क्या है? ये है अनियन। अनियन, अनियन कहते हैं प्याज को। किसको? प्याज को क्या कहते हैं? ऑनियन। ONI ऑनी, ON ऑन, ऑनियन। ONI ऑनी, ON ऑन, ऑनियन। ऑनियन, ऑनियन पढ़े, ऑनियन। नेक्स्ट, ये क्या है? टोमेटो, टमाटर, टोमेटो। TO टो, MA में TO टोमेटो। TO टो, MA में TO टोमेटो। टोमेटो टोमेटो। नेक्स्ट देखें, ये क्या है? पीस। ये क्या है? पीस। पीस क्या है? ये पीस। PEAS पीस। दोबारा पढ़िए, PEAS पीस। पीस कहते हैं मटर को। जी हाँ, पीस किसे कहते हैं? मटर को। उसके बाद क्या है? कैरट। उसके बाद क्या है? कैरट। कैरट, CARROT कैरट। चलें हम ऐसे पढ़ते हैं, CAR। इसको वैसे तो कार पढ़ते हैं, लेकिन इसमें इसकी आवाज कैसे निकलेगी? कैर। ROT रट, कैरट। कैरट, CAR कैर, ROT रट, कैरट। कैरट। ठीक है, एक बार हम दोबारा सारा पढ़ लेते हैं। ये क्या था? पोटैटो। ये क्या है? अनियन। ये क्या है? टोमेटो। पीस। और ये कैरट।
कैरेट। इसको अब आपने बार बार पढ़ना है और इसको जुबानी याद करना है, इनके स्पेलिंग्स को भी याद करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा मैथमेटिक्स का पीरियड स्टार्ट हो गया है। आइए देखते हैं कि हमने आज अपने न्यू काउंटडाउन प्रीमियर बी से क्या करना है मैथमेटिक्स के पीरियड में। ओपन योर बुक, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34, ये देखें, इसमें हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो वही है जो हम कल भी कर रहे थे, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। आपको बिफोर का मैंने मतलब बताया था ना क्या जी। बिफोर का मतलब है पहले, आफ्टर का मतलब है बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में। आप इसे अंडरलाइन भी करें, BEFORE, बिफोर यानी कि पहले, AFTER आफ्टर, पहले। इसके ऊपर लिख भी लेना, आपको याद रहेगा, बाद में, ठीक है। और बिटवीन का मतलब होता है BETWEEN, बिटवीन। इसका मतलब होता है दरमियान, यानी जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इनसे पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, और इनके दरमियान में क्या आता है। अब क्या है, फिल इन द नंबर दैट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। आपको 3 तरह के नंबर्स दिए गए हैं। एक में फर्स्ट ब्लॉक खाली छोड़ दिया गया है, एक में सेकेंड, एक में मिड वाला। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक खाली है तो उसमें हमने बताना है कि बिफोर यानी कि इससे पहले क्या आता है। जैसे ये देखें ना, 17, 18 से पहले वाले में क्या है 17, तो 15 से पहले क्या आता है, गुड। 14 क्या आता है 14, और 9 से पहले यस 8 क्या आता है 8, और 19 से पहले क्या आता है, सोच के बताएं मुझे, गुड 18, और 12 से पहले गुड 11, 16 से पहले 15 क्या आता है 15, और 20 से पहले 19। बेटा जो बिफोर है इसका मतलब क्या था, पहले। हमने बताया कि 18 से पहले 17 है, 15 से पहले 14 है, 9 से पहले 8, और 19 से पहले 18, 12 से पहले 11, 15, 16 से पहले 15, 20 से पहले 19। अब अगला टॉपिक क्या था, आफ्टर। क्या था आफ्टर। आफ्टर का क्या मतलब है, बाद में। यानी 11 के बाद देखें क्या लिखा हुआ है 12, 14 के बाद क्या लिखें यस 15, और 17 के बाद 18, 9 के बाद यस 10, और 12 के 13, 8 के बाद 9, 10 के बाद 11। तो ये था आफ्टर वाला। अब आप इसे चेक करें, आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में। अब देखें कि 11 के बाद क्या है 12, ठीक है, और 14 के बाद देखें 15, 17 के बाद 18, 9 के बाद 10, 12 के बाद 13, 8 के बाद 9, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 था। ऐसे ही है ना। अब अगला टॉपिक क्या है जी, बिटवीन। बिटवीन का क्या मतलब बताया आपको, मैंने अभी ऊपर बताया, दरमियान में। यानी आपको जो 2 नंबर दिए गए हैं इनके दरमियान में क्या आता है। आपने देखा कि 15 और 17 के दरमियान में क्या था 16, ठीक है। अब हम बताएंगे 10 और 12 के दरमियान में क्या है, कौन बताएगा, गुड 11, 10, 11, 12, ठीक हो गया ना। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है 13, ये क्या है 15, इन दोनों के दरमियान में क्या आएगा, गुड 14 आएगा, ठीक है। अब 19 और 17 के दरमियान में यस 18, 18, 16 एंड 14 के 15 क्या आएगा 15 आएगा। अब ये देखिए 13 और 11 है, इसके बाद क्या आना चाहिए 13 और 11, 11 और 13 के दरमियान कौन सा मिसिंग है, 12 मिसिंग है। क्या है 12 मिसिंग है। आपने बैकवर्ड काउंटिंग की है ना, इसमें नोट करेंगे कि कहीं कहीं ऐसे फिगर्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं जो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे किया इन्होंने। तो अब ये देखें 18 है और 20 है,
तो बैकवर्ड काउंटिंग में जब हम देखते हैं तो 20 के बाद क्या आता है? 19। क्या आता है? 19 आता है। ये तो था आपका टॉपिक व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। अब आप देखें कि अगला क्वेश्चन क्या है। पेज नंबर 34 पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द बिगेस्ट नंबर एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। वन हैज बीन डन फॉर यू। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बिगेस्ट नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर का पता होना चाहिए। आप देखें कि जो भी हमें सेट ऑफ नंबर दिया गया होता है तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा तो उसके लिए हम बिग, बड़े को कहते हैं बड़ा, और स्मॉल छोटे को कहते हैं। जो भी आपको सेट दिया जाए उसमें नंबर्स की तरतीब कुछ भी हो तो आपने देखना है कि सबसे पहले आप देखें कि बिगेस्ट नंबर का उन्होंने क्या कहा, टिक करें, ठीक है। तो आप देखें बिगेस्ट नंबर क्या है, 18, 11, 14, 10 में से बिगेस्ट क्या था, 18 था, तो उन्होंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब आप देखें कि इसी ग्रुप में स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि छोटा नंबर कौन सा, तो क्या लगा आपको छोटा, यस 10। तो 10 को इन्होंने क्या किया हुआ, सर्कल किया। हम भी यही करेंगे कि ये जो नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स है सबसे पहले इसमें देखेंगे बिगेस्ट नंबर कौन सा, ठीक है। बिगेस्ट नंबर को आपको क्या करना चाहिए, यस टिक करना। तो देख लें नंबर्स क्या है, 9, 12, 13 एंड 10। यानी इनमें देखें तो बिगेस्ट नंबर कौन सा हुआ, यस 13 है, तो इसे क्या करना चाहिए, टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो इन्होंने इसी में पूछा था वो स्मॉलेस्ट नंबर था। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा इनमें से, 10, 13, 12 में से 9 स्मॉलेस्ट है ना, तो इसे आप सर्कल कर दें, ठीक है। नेक्स्ट सेट को देखें तो इस सेट में आपके पास नंबर है 15, 11, 20 और 19। अब आप देखें कि हाईएस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर जो है वो क्या है हमारे पास, यस 20 है, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यस 11। क्या है, 11। तो आपने 20 को टिक किया और 11 को सर्कल किया। अगला जो सेट ऑफ नंबर्स है वो क्या है, 16, 18, 17 एंड 19। इन 4 नंबर्स में आप देखिए मुझे बताएं कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है, जिसका ये 19, इस सेट का बिगेस्ट नंबर 19 है और 19 को हमने टिक कर दिया। अब आप देखें कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो छोटे नंबर को कहते हैं ना, छोटा नंबर कौन सा था, यस 16 था, तो हमने 16 को सर्कल कर दिया और 19 को टिक कर दिया। अब आप देखें कि नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स में 7, 6, 0, 8 में से स्मॉलेस्ट बिगेस्ट नंबर कौन सा, बिगेस्ट नंबर तो वो होता है ना जो सबसे बड़ा होता है, इसमें बड़ा नंबर कौन सा था, 8, तो उसे आप टिक कर दें, और स्मॉलेस्ट कौन सा था, 0, तो इसे क्या करेंगे, यस सर्कल कर। अगला क्वेश्चन है तो इसमें आप ये देखें कि आपके पास सेट ऑफ नंबर्स है 13, 16, 14 एंड 11, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने हाईएस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर को टिक करना है, ठीक, और स्मॉलेस्ट नंबर को आप सर्कल करें। क्लियर हो गया आपको ये? तो ये तो था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने 2 चीजें सीखी। एक तो हमने अपना जो कॉन्सेप्ट था बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन वाला वो रिवाइज किया। दूसरा हमने देखा कि बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट, कि जो भी सेट दिया गया हो नंबर्स का उसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, और उसे हमने कैसे जो है आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि टिक करें बिगेस्ट नंबर को और स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करें, तो हमने ये काम कर ली है। अब हम नोटबुक पे भी यही टेस्ट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि नोटबुक पे हमने काम कैसे करना है। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टेस्ट है उसमें आपने क्या करना है, टिक द बिगेस्ट नंबर, पेरेंट्स से कहें कि वो आपको लिखते हैं, टिक ऐसे करते हैं,
ठीक है, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये आपका टेस्ट है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको लिख देती हूँ, तो हर सेट में से आपने इसी तरह जैसे अभी हमने बुक पे किया वैसे ही इस काम को करना है। ठीक है, पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने बच्चों को ये नोटबुक रेडी कर दें, या आप उन्हें किसी तरह से गाइड करें कि कैसे काम करें। ठीक है, क्वेश्चन आप अपनी चॉइस से भी दे सकते हैं और इन्हीं नंबर्स को रिपीट भी कर सकते हैं। ये नंबर मैंने लिखे हुए हैं। आपने इन सेट ऑफ नंबर्स में से पिक करना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट और बिगेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, आपने टिक करना है बिगेस्ट नंबर को, टिक करना है बिगेस्ट नंबर को और सर्कल करना है स्मॉलेस्ट नंबर को, जैसे हमने बुक पे किया था वैसे ही। आपको फर्स्ट जो सेट ऑफ नंबर्स है वो क्या है, 1 5 7 9 6, सेकेंड 8 7 3 4 9, थर्ड 12 18 9 6 3, 4 2 4 6 8 10, 5 3 6 9 4 2। इन नंबर्स को आपने, अब ये आपका एक क्वेश्चन है ना, आपने इस बॉक्स के अंदर ही टिक करना है, यहीं आपने इन्हें सर्कल करना है। ठीक है, ये तो था हमारा आज का टेस्ट जो आपके पेरेंट्स आपसे लेंगे और चेक भी करेंगे। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर फर्ज करें कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसे बार बार इसकी प्रैक्टिस करवाएं और दोबारा टेस्ट दे दें, छोटे नंबर्स का दे दें, छोटे नंबर्स से बड़े नंबर्स की तरफ आए, तो इस तरह बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझना। ये तो था हमारा आज का काम। स्टूडेंट्स, आपकी उर्दू की HOD क्लास का आज 9वां दिन है, डे 9 है। चले हम अपने सबक का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम कायदा पढ़ेंगे। ठीक है, डे 9 में आज हम क्या पढ़ेंगे, फे। क्या पढ़ेंगे, फे। ये फे की आधी शक्ल, ये पूरी शक्ल। ये देखें, आपको मुकम्मल फे नजर आ रहा है ना, ये आधा फे नजर आ रहा है। फे, फे से फकीर, फे से फकीर। फकीर कौन होता है, फकीर वो होता है जो अमूमन आप लोग जब बाहर जाते हैं या कभी कभी आपके घर में दस्तक देकर वो आपसे पैसे वगैरह मांगते हैं या कोई ऐसी चीज जो उनकी जरूरत की होती है, वो बहुत गरीब होते हैं ना, उनके पास अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए पैसे नहीं होते, तो फिर वो मांग के गुजारा करते हैं, तो उनको कहते हैं फकीर। क्या कहते हैं, फकीर। फे से फकीर, पढ़े, फे से फकीर। फे से फवारा। ये देखें, ये फवारा है, ये आपको नजर आ रहा है ना, पानी ऐसे ऊपर जाके दोबारा नीचे आता हुआ, इसको कहते हैं फवारा। फे से फवारा, फे से फवारा। फे से फुटबॉल। फुटबॉल अमूमन आप बच्चे इससे खेलते होते हैं।
बड़ी वाली जो बॉल होती है, फुटबॉल, पाँव से मतलब जैसे वो किक करके इसको खेला जाता है। फे से फकीर, फे से फवारा, फे से फुटबॉल। दोबारा पढ़े, फे से फकीर, फे से फवारा, फे से फुटबॉल। दोबारा पढ़े, फे से फकीर, फे से फवारा, फे से फुटबॉल। इसको आपने बार बार पढ़ना है और याद करना है। चले हम अपनी दूसरी बुक का काम कर लें। जी स्टूडेंट्स, डे 9 का हमारा क्या काम है? हमने ये सारा हम पढ़ चुके हैं, हम सीख चुके हैं। अब सिर्फ आपने इसको लिखना है, ठीक है? अब ये लिखे हुआ देखें, अब आपको ये बे के साथ अलिफ, चे के साथ अलिफ, दाल के साथ अलिफ, ये सब कुछ जुड़ा हुआ मिला है ना, ये सब कुछ इसके साथ है। अब आपने इसको अलग करना है। बे के साथ से अब जब अलिफ अलग करेंगे, बे अलिफ बा, चे अलिफ चा, दाल अलिफ दा, जे अलिफ जा, शीन अलिफ शा, ज़्वाद अलिफ जा, तोय अलिफ ता। ठीक है? आइन अलिफ आ, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, हे अलिफ हा। अब इसको अलग कैसे करेंगे? देखें, जैसे ये बे है ना छोटा सा, इसकी पूरी शक्ल आप लिख दें। बे को अलग कर दिया, अलिफ को अलग कर दिया। चे अलिफ चा को अलग करेंगे तो चे पूरा इधर लिख दें, अलिफ को इधर लिख दें, चे अलिफ चा। दाल अलिफ दा, जे अलिफ जा, शीन अलिफ शाह को अलग करें, शीन अलिफ शाह। ज़्वाद अलिफ जा को अलग करें, ज़्वाद अलिफ जा। तोए अलिफ ता को अलग कर दें, आइन अलिफ आ को अलग कर दें। काफ अलिफ का को अलग कर दें। उसके बाद ये वाला कश वाला काफ अलिफ का, इसको अलग कर दें। लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना और हे अलिफ हा। इनको आपने अलग कर दिया। ठीक है? ये आपने इस तरह से अपना काम कंप्लीट किया। आपका यहाँ पर डे 9। अब हम इसमें क्या करेंगे? नोटबुक वर्क करेंगे, अपना नोटबुक का काम करते हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स, नोटबुक का क्या काम आज हम करेंगे? आज क्योंकि हमारा नवा दिन है, आज हम लिखेंगे अनार, अलिफ नून अलिफ ना रे, अनार अलिफ नून अलिफ ना रे, अनार अलिफ नून अलिफ ना रे, अनार। इसको आपने नीचे नीचे लिखना भी है और याद भी करना है। ये आपका 9वें दिन का काम है। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। चलिए आज हम क्या पढ़ते हैं? देखें, उर्दू हरूफे तहज्जी। ये क्या है? ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हरूफे तहज्जी। मेरे साथ पढ़ें, उर्दू हरूफे तहज्जी, उर्दू हरूफे तहज्जी। जी हाँ, क्या होते हैं हरूफे तहज्जी? अलिफ बे। बे क्या होता है? बे के नीचे एक नुक्ता, कैसे आवाज निकल रही है? बे। पढ़े, अलिफ बे। पे क्या है? पे। बे के नीचे एक नुक्ता था ना, तो पे के नीचे 3 नुक्ते होंगे, इसलिए इसकी आवाज तब्दील हो जाएगी। पे के बाद क्या है? ते। ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ते। ते। टे के ऊपर छोटी सी तोय होती है। से। 3 नुक्ते होते हैं से के ऊपर। उसके बाद देखें जीम, मेरे साथ साथ पढ़ें, जीम
चे, चे, हे खाली होता है। खे के ऊपर नुक्ता होता है। दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये। अच्छा, इनमें देखिए नुक्तों का फर्क होता है सिर्फ, है ना। जैसे जीम के नीचे एक नुक्ता होता है, चे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, हे खाली होता है, खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। देखिए अशकाल तो बिल्कुल एक जैसी है ना, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये। उसके बाद देखें क्या है, सीन, शीन, 3 नुक्तों वाला शीन, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है, तोए, जोए, आइन, गईन, गईन। पढ़ें, इसको गईन नहीं कहना है, कुछ बच्चे इसको गईन पढ़ते हैं। गईन, आइन, गईन, फे, काफ, काफ। देखिए काफ 2 तरह के होते हैं, एक गोल वाला काफ होता है नुक्तों वाला, और एक कश वाला काफ होता है, ऐसे, ठीक है। काफ, गाफ, इसके ऊपर एक कश होता है तो काफ, और जब 2 कश होते हैं तो गाफ। लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमजा, छोटी ए, बड़ी ए। देखें ये छोटी ए होती है और ये बड़ी ए। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, उर्दू हरूफे तहज्जी, ठीक है। अब इसको आपने बार बार पढ़ना है और पढ़ पढ़ के आपने इसको याद रखना है। स्पेशली देखें इसके जो नुक्ते होते हैं, कितने नुक्ते किस हर्फ पर होते हैं और कैसे बनते हैं, ये सब कुछ आपने इनको याद रखना है। चलें स्टूडेंट्स, हम क्या अभी पढ़ेंगे, फलों के नाम। आज हम सीखेंगे फलों के नाम, ठीक है। आपने इंग्लिश में तो पढ़ा था ना, फ्रूट्स, जो नेम्स ऑफ फ्रूट था, तो वो तो आपने पढ़ा था, आपको याद भी हो गया होगा। तो अब उर्दू में हम वही चीज पढ़ेंगे। उर्दू में फ्रूट को क्या कहते हैं, फल। फलों के नाम। चलें स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या चीज है, ये आम है, बिल्कुल आम। क्या है, आम। आम देखें कैसे लिखते हैं, अलिफ मद आ मीम, आम। 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 ये क्या है, केला। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। बनाना जिसे कहते हैं, अमूमन ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आम भी शौक से खाते हैं, केला भी शौक से खाते हैं। वैसे बच्चे तो सब कुछ ही शौक से खाते हैं। चले उसके बाद क्या है, सेब। ये क्या चीज है, सेब। देखिए सीन, 2 शोशे सीन के, उसके बाद ये मिलाया, ये का शोशा, फिर बे, सेब। सीन ये बे, सेब। पढ़ें, सीन ये बे, सेब। आम, केला, सेब। उसके बाद क्या है, ये माल्टा। क्या है, माल्टा, जिसको आप ऑरेंज भी कहते हैं। ऑरेंज, इंग्लिश में इसको ऑरेंज कहते हैं ना, माल्टा।
मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, माल्टा। मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, क्या बना? माल्टा, माल्टा। ठीक है, उसके बाद क्या है? अंगूर। क्या है ये? अंगूर। अच्छा, अंगूर को क्या कहते हैं? ग्रेप्स कहते हैं ना? जी हाँ, तो उसको आप उर्दू में क्या कह पढ़ेंगे? अंगूर, अंगूर। ठीक है, अलिफ नून अंग गाफ गू, अंगूर रे साकिन रे आगे। ठीक है, अंगूर, इसको क्या कहते हैं? ग्रेप्स। ठीक है, क्या है ये? अंगूर। अच्छा, एक बार मैं आपको दोबारा से इसकी दोहराई करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? फलों के नाम। अलिफ मदा मीम आम, काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला, सीन ये बे, सेब, सेब को एप्पल कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद माल्टा, मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, माल्टा। उसके बाद है अंगूर, अलिफ नून गाफ वाव रे, अंगूर। जी स्टूडेंट, इसको भी आपने बार बार पढ़ना है और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी नोटबुक्स पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, आप इसको हिज्जे करके पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना आएगा, याद हो जाएगा, और इसको आपने लिखना भी है, याद करना है अच्छी तरह। ठीक है, शुक्रिया स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रेप क्लास की 3rd HOD क्लास का आज डे 9 है और डे 9 पर अब आपके सोशल स्टडीज़ के पीरियड का टाइम हो गया है। अपनी बुक्स निकाल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11 निकाल लीजिए। 7th टॉपिक है हमारा IMM PORT पोर्ट, ANT इम्पोर्टेंट, 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 प्लेसेस PLACES प्लेसेस। बार बार पढ़िए मेरे साथ, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इम्पोर्टेंट प्लेसेस। पढ़िए मेरे साथ, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इम्पोर्टेंट प्लेसेस यानी अहम जगहें। इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इम्पोर्टेंट प्लेसेस। पहली प्लेस क्या है? द रेलवे, RAIL रेल, WAY वे, रेलवे, STA स्टे, TION शन, स्टेशन, द रेलवे स्टेशन, द रेलवे स्टेशन। इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, द रेलवे स्टेशन, द रेलवे स्टेशन। जी, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, द रेलवे स्टेशन। इम्पोर्टेंट प्लेसेस यानी अहम जगह, और रेलवे स्टेशन क्या होता है? रेलगाड़ी का जो स्टेशन होता है। ये देखिए, ये ट्रेन है, रेलगाड़ी भी कहते हैं इसको, ट्रेन भी कहते हैं इसको। उसका जो स्टेशन है उसको रेलवे स्टेशन कहते हैं। ये एक ट्रेन खड़ी हुई है, ये बताया हुआ है कि कहाँ का ये स्टेशन है। कराची छावनी लिखा हुआ है और ये बाहर जाने का रास्ता है। ये पूरा वो प्लेटफॉर्म है, इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म। ये रास्ता बना हुआ ट्रैक है जिस पे लोग चलते हुए जा रहे हैं, ट्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठ रहे हैं। और ये जो आपको रेड यूनिफॉर्म में लोग नज़र आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं उर्दू में कुली कहते हैं, कुली, और इंग्लिश में कहते हैं पोर्टर, PORTER, पोर्टर, यानी जो सामान उठाते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं। जब आप ट्रेन में से बाहर आते हैं तो आपके पास सामान होता है, बड़े बड़े बैग्स होते हैं, तो वो उठाने में ये आपकी हेल्प करते हैं और आप इसके बदले में इनको कुछ पैसे देते हैं। इसी तरह हमें ये ट्रेन के नीचे यहाँ पर ये जैसे है, ये पहिए हैं इसके, यहाँ इतने विजिबल नहीं हैं लेकिन ये होते हैं, नज़र आते हैं। और ये मुख्तलिफ इनके पास ये देखिए सूट केसेस हैं, बैग्स हैं जो लोगों के उन्होंने उठाए हुए हैं। तो चलिए ये नीचे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। कैन यू फाइंड दीज थिंग्स
क्या आप इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं? कैन यू फाइंड दीज थिंग्स, ये जो नीचे उन्होंने दी गई हैं, मार्क ट्रू और टिक और क्रॉस कह देते हैं इसको। जो चीज़ आपको मिल जाए उस पर आप टिक लगा दें, जो आपको ना मिले उस पर क्रॉस। तो पहला वर्ड है PLAT, प्लेट, FORM, फॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। क्या वर्ड है ये? प्लेटफॉर्म, 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 प्लेटफॉर्म। क्या वर्ड है? प्लेटफॉर्म। मैंने आपको बताया था ये जो जगह है इसको आप प्लेटफॉर्म कहते हैं, तो आप टिक लगा दीजिए क्योंकि ये हमें तस्वीर में नज़र आ रही है। अगली चीज़ है PORTER, पोर्टर, पोर्टर। मैंने आपको बताया था पोर्टर क्या होता है। ये जो इन्होंने रेड यूनिफॉर्म पहने हुए हैं कुली, इनको कहते हैं पोर्टर, जो आपका सामान भी उठाते हैं, पोर्टर। अगला देखिए GUARD, गार्ड, गार्ड। गार्ड नहीं नज़र आ रहा इस पिक्चर में। आप देखिए, आपको कहीं नज़र आ रहे हैं कोई गार्ड, कोई ऐसे जिन्होंने यूनिफॉर्म इस तरह का पहना हो जो लग रहा हो कि वो वहाँ के गार्ड हैं? नहीं नज़र आ रहे। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई गार्ड है, तो इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया यहाँ पर। अगला है CARRIAGE, कैरेज, कैरेज, कैरेज। कैरेज क्या होती है? वो वाली ट्रॉली होती है जिसपे अक्सर आप अपना ये जो सामान होता है ये रख कर ले जाते हैं। तो मुझे कोई कैरेज नहीं नज़र आई पूरी तस्वीर के अंदर। आप भी गौर से देखिएगा, अगर आपको नज़र आए तो आप टिक लगा दें, नहीं तो फिर मेरी तरह आप भी क्रॉस लगा दीजिएगा। अगला देखिए वर्ड है ENGINE, इंजन, इंजन। इंजन भी नज़र नहीं आ रहा, ये हमें सिर्फ ट्रेन के मुख्तलिफ वो नज़र आ रहे हैं हिस्से जहाँ पे लोग बैठ के जाते हैं। इंजन नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है। अगला वर्ड है WHEELS, व्हील्स, व्हील्स। व्हील्स क्या होते हैं? पहिए। मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर होते हैं। नज़र तो नहीं कुछ खास आ रहे हैं, लेकिन आइडिया होता है कि ये होते हैं, इसलिए फिर टिक लगा दिया। अगला वर्ड है TRACKS, ट्रैक्स, ट्रैक्स। तो ट्रैक, हमें ये रास्ता नज़र आ रहा है, ट्रैक बना हुआ है, रास्ता नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने टिक कर दिया। अगला वर्ड है SUIT, सूट, CASE, केस, सूटकेस, सूटकेस यानी कपड़े रखने वाला जो बैग होता है, वो हमें नज़र आ रहा है। इन पोर्टर्स ने अपने साथ लटकाया है, ये अपने सरों पे उठाया हुआ है, तो हमने टिक कर दिया। तो क्या वर्ड्स हैं ये? प्लेटफॉर्म, मेरे साथ पढ़िए, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, पोर्टर, पोर्टर, गार्ड, गार्ड, कैरेज, कैरेज, इंजन, engine, wheels, wheels, tracks, tracks, suitcase, suitcase। तो स्टूडेंट्स, आज के दिन में आपने ये जो वर्ड्स हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ना सीखना है। आपको बार बार सुनने से ये वर्ड्स आ जाएंगे कि इनको कैसे बोलते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेस आज पढ़ी है, द रेलवे स्टेशन।